सर्पों के स्वामी नागराज वासुकी शिव की कठोर तपस्या करते हैं। प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें एक दिव्य नागमणि प्रदान करते हैं जो अनंत ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत है। यह मणि नागलोक की रक्षा करती है, परंतु शिव एक शर्त रखते हैं। यदि यह मणि अधर्मी के हाथ में पड़ी तो त्राही त्राही मच जाएगी। संकट की आहट मथुरा। कंस का दरबार। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस एक दुष्ट तांत्रिक से नागमणि के रहस्य के बारे में जानता है। उसे ध्यात होता है कि यह मणि उसे अमरता और असीम शक्ति दे सकती है। कंस अपने सेनापति मायावी असुर कालनेमी को नागलोक पर आक्रमण करने का आदेश देता है। नागलोक पर हमला। नागलोक का मुख्य प्रांगण। कालनेमी और उसकी असुर सेना नागलोक पर हमला करती है। नागराज वासुकी और उनके योद्धा नाग वीरता से लड़ते हैं, लेकिन कालनेमी छल से मणि चुरा लेता है और नागलोक विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। वासुकी नागमणि के चोरी होने से क्रोधित होकर श्राप देते हैं, जो भी इस मणि का दुरुपयोग करेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। नायक की यात्रा शुरू। एक गुप्त आश्रम। नंदगांव। वासुदेव और देवकी के अन्य पुत्र आर्यमन, जो जन्म के समय बच गए थे, एक तपस्वी आर्षि के संरक्षण में बड़े हो रहे हैं। उन्हें अपने असली उद्देश्य का ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण उनसे मिलते हैं और उन्हें उनकी असली पहचान बताते हैं। आर्यमन नागमणि को वापस लाने का संकल्प लेते हैं। कठिन परीक्षाएं और युद्ध की तैयारी। विभिन्न तीर्थ और वन क्षेत्र। आर्यमन को नागमणि प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वह शिव की तपस्या करते हैं और उन्हें एक दिव्य खड्ग तलवार प्राप्त होती है। इसी दौरान कंस कालनेमी से मणि लेकर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे पूरा मथुरा भयभीत हो उठता है। अंतिम युद्ध। धर्म और अधर्म की टक्कर। कंस का महल। युद्ध का मैदान। आर्यमन कृष्ण और बलराम के साथ मथुरा पहुंचते हैं। वहां उनका सामना कंस और कालनेमी की दुष्ट सेना से होता है। भीषण युद्ध के बाद आर्यमन अपनी दिव्य शक्ति से कालनेमी को पराजित कर देता है और नागमणि पुनः प्राप्त करता है। श्राप का अंत और धर्म की स्थापना। नागराज वासुकी आर्यमन की भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न होकर नागलोक का उद्धार करते हैं। नागमणि अपने स्थान पर लौटती है और उसका श्राप समाप्त हो जाता है। कंस के अन्याय का अंत होता है और कृष्ण धर्म स्थापना की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। आर्यमन अपने उद्देश्य को पूरा कर एक महान योद्धा और धर्म रक्षक के रूप में इतिहास में अमर हो जाते हैं। उपसंहार। नागमणि की यह गाथा हमें सिखाती है कि अधर्म और छल से प्राप्त कोई भी शक्ति अंततः नष्ट हो जाती है और सत्य की हमेशा जीत होती है।